अलवी साहब ने 14-15 साल की उम्र में कायद आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उस वक्त करीब से देखा था जब वो बग्गी में सवार होकर स्टेट बैंक का इफ्तिदा करने के लिए कराची में आए थे। और ये बात अलवी साहब की हसीन यादों में शामिल। तो बाद में जब उन्होंने अपना आर्किटेक्ट का काम शुरू किया और उस काम के दौरान एक दिन उनके पार्टनर जो थे उनके पास फ़ोन आया मोहतरमा फातिमा जिन्ना के सेक्रेटरी का कि वो उनसे कुछ मशवरा करना चाहती हैं। तो अलवी साहब के जो पार्टनर थे नकवी साहब, वो ज़रा परेशान हुए क्योंकि मादरे मिल्लत के बारे में मशहूर था कि वो बहुत सख्त हैं और उनसे बात करना कोई आसान काम नहीं होता था। तो उन्होंने नकवी साहब ने जो है वो अलवी साहब को कहा कि भाई आप जो है वो मोहतरमा से मिलने चले जाएं। उन दिनों मोहतरमा फातिमा जिन्ना स्टाफ हाउस में रहती थी। तो बहरहाल अब अलवी साहब जो थे वो अगले दिन वहाँ पहुँच गए और इस डर से कि वक्त की बड़ी पाबंदी करती हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना, तो वो वक्त से कुछ 5-7-10 मिनट पहले ही पहुँच गए। कहते हैं कि भाई 11 बजे का वक्त था और मैं अजीब सी खुशी और खौफ के जज्बात से जो था वो दो चार था। तो फिर थोड़ी देर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऊपर की मंजिल से नीचे तशरीफ़ लाईं। हमेशा की तरह उन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज़ और सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उनका कद लंबा और गोरा था। सर के बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। उनकी शख्सियत में रौब और मतानत कूट कूट कर भरी हुई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई सफ़ेद बुराक लिबास में फरिश्ता आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गया। फिर उन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि गाड़ी निकलवाएं और मुझसे कहा कि मेरे साथ मोटा प्लेस चलना है। उनकी पैकार्ड गाड़ी पोर्च में रुकी। वो पिछली सीट पर तशरीफ़ फरमा हुई और मुझे उन्होंने अपने साथ बिठा लिया। अगली सीट पर ड्राइवर और उनके सेक्रेटरी बैठ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसे पूरी कौम मादरे मिल्लत कहती है उनके साथ बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद हम मोहटा प्लेस पहुँच गए। उन्होंने मुझे रास्ते में बताया कि ये प्रॉपर्टी उनके बम्बई वाले मालाबार हिल की कोठी के एवज़ एक्यू ट्रस्ट से मिली है और अब इसे मरम्मत कराकर वो अपने रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। मोहटा प्लेस के हालात कुछ अच्छे नहीं थे क्योंकि इसके असल मालिकान के जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना फ़ॉरेन ऑफिस वहाँ कायम कर लिया था। सेक्रेटरी खारजा से लेकर दसियों क्लर्क जो इस दफ्तर को इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी वजह से इस आलीशान इमारत का हुलिया बिगड़ चुका था। इस महल में कई बड़े छोटे हॉल और कम से कम 20 से 25 कमरे इस इमारत का हिस्सा थे। एक दिलचस्प चीज़ इसका बावर्ची खाना था जो तकरीबन 100 फीट की दूरी पर वाक़या था और एक लंबी राहदारी इसको बकिया घर से मिलाती थी। मैंने और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तकरीबन 2 घंटे इसको देखने में सर्फ किए। उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें एक बहुत बड़ी बेसमेंट भी है, इसको भी चलकर देख लेते हैं। तो नीचे जाकर जब हमने देखा तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ पर एक अजीम शान स्विमिंग पूल,
اس کے چاروں طرف خوبصورت فرش، سوئمنگ پول جو تھا اس وقت مٹی سے ہٹا ہوا تھا، نہایت خوبصورت بہترین ٹائلوں سے جو تھے وہ سارے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ تو یوں میں نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ 2 گھنٹے کا یہ سفر کیا اور موٹا پلیس کے تمام حالات اور واقعات کو نوٹ کیا، اور یوں یہ میرا سفر ان کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ